अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कुनैन्स किचन। कुनैन्स किचन में आज हम बनाने लगे हैं मटन पालक। ये बिल्कुल शादियों वाली बनाएंगे। इसको बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है आप नोट डाउन कर लें। पालक ली है मैंने 3 किलो। इसको बॉईल करके हरी मिर्चों के साथ मैंने ग्राइंड कर लिया। मशीन में मैंने चॉपराइज कर लिया। आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। अगर ग्राइंड करेंगे तो बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाइएगा, उससे टेस्ट अच्छा नहीं निकलता। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको कीमे वाली मशीन के अंदर से भी निकाल सकते हैं। गोश्त मैंने लिया है बकरे का, ये भी 3 किलो है। ली है मैंने 1 किलो। इसको मैंने अच्छे से धो के काट के ये फ्रीज हुई हुई है। इसको मैं अभी ग्राइंड करके फिर इसके साथ ऐड करूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट आएगा 2 टेबल स्पून। साबुत मसालों में काली मिर्चें जाएंगी, ये तकरीबन 25 से 30 अदद है। 3 छोटी इलायची, 7-8 लौंग हैं। बड़ी इलायची ली है 5 अदद। ये हम पालक में भी यूज करेंगे और गोश्त का जब हम मसाला बनाएंगे उसके लिए भी यूज करेंगे। आधा किलो मेरे पास दही है। 2 ग्लास मेरे पास दूध है, ये बड़ा ग्लास है। लाल मिर्च का पाउडर जाएगा 2 टेबल स्पून, नमक 2 टेबल स्पून, खुश्क धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, भुना कुटा जीरा और धनिया 2 टेबल स्पून। प्याज ली है मैंने 3 मीडियम साइज की। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ऑयल ले लूंगी। जी ऑयल हमने डाल दिया, 2 कप मैंने ऑयल डाल दी है। इसमें 3 मीडियम साइज की प्याज है वो डाल देंगे। प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। इसको हमने लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। प्याज हमारा सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया। जैसे इसके थोड़ा सा बादामी सा कलर आएगा तो हम इसमें जो है फिर गोश्त ऐड कर देंगे। जी प्याज हमारा ये देखें बादामी सा हो गया, ब्राउन हो गया, लाइट ब्राउन। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही लहसुन अदरक के साथ ही मेरे पास 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 8-10 दाने काली मिर्चों के और 3-4 लौंग डाल दिए। अब मैं इसमें गोश्त डाल दूंगी, मिक्स कर लेंगे। इसको अभी मैंने इसमें कोई मसाला नहीं डाला, कोई नमक मिर्च वगैरह कुछ नहीं डाला, सिर्फ लहसुन अदरक के साथ अभी हम इसको भून रहे हैं। और इसको भूनते हुए 15 मिनट हो गए। मैं इसको 10 मिनट के लिए और भूनूंगी और उसके बाद मसाले ऐड करूंगी। ये देखिए ये बहुत अच्छे से भुन गया। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी। मिक्स कर लेंगे। टू टेबल स्पून मैंने हल्दी भी ऐड कर दी है। और ये प्लेट पे भी थोड़े से मसाले लगे थे, मैंने इसको थोड़ा सा पानी डाला है और उसको वो भी ऐड कर दूंगी। मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसको। और इसको अच्छे से जो है वो भूनना और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे जब तक कि हमारा ऑयल जो है इसके ऊपर नहीं आ जाता। इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अब थोड़ी सी मैं इसमें दही ऐड कर दूंगी, तकरीबन बाकी हम पालक में डालेंगे। अच्छे से इसको भून लेंगे। माशाल्लाह से ये बड़ा अच्छा सा भुन चुका है। आप देख लें, इसकी लुक भी देख लें कि कितनी अच्छी लुक आई है इसकी। और इसने अपना ऑयल भी जो है वो रिलीज करना शुरू कर दिया। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। इतना पानी डालेंगे कि हमारा गोश्त जो है वो डन हो जाए। 80% हम अपने गोश्त को डन कर लेंगे। मिक्स करेंगे और इसको प्रेशर लगा के इसको 15 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 15 मिनट के बाद दिखाते हैं आपको। जी माशाल्लाह से हमारा गोश्त जो है वो 80% डन हो चुका है। ये देखें आप माशाल्लाह से इसकी लुक देखें कि कितनी अच्छी लुक आ रही है इसकी। और सारा ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। मैं इसको अब बंद कर दूंगी, इसको साइड पे कर दूंगी और अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। जी अब मैंने एक पतीला ले लिया है,
बर्तन लेने, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। उसमें मैं ये देखें, ये पालक है हमारी, और मेथी जो मैंने आपको दिखाई थी उसको भी मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया। अब मैं इसमें वो डाल दूँ, दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये टोटल 4 किलो है, 3 किलो पालक है और 1 किलो मेरे पास मेथी थी। मिक्स कर लेंगे। अब दही जो बची थी वो डाल दी हमने, साथ ही हम इसमें दूध डाल देंगे, दोनों को मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से जो है वो दूध के साथ और दही के साथ भून लेंगे। अब ये देखिए इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब हम इसको आराम से जो है वो कर लेंगे। फ्लेम मेरा मीडियम टू लो है। इसको इतना हम भूनेंगे कि साइड से अलग हो जाए पालक हमारी। ये देखें, इसको भूनते हुए 20 मिनट हो गए और ये देखें ये कहाँ पे थी और कहाँ पे आ गई है। इससे इतने अच्छे से पानी जो है वो डिज़ोल्व हो गया काफ़ी हद तक। अब हम इसको 10 मिनट के लिए और भूनेंगे और उसके बाद आपको बताते हैं। ये देखें, ये पालक हमारी जो है वो भून चुकी है। ये देखिए इसमें साइड्स जो हैं वो अलग होना स्टार्ट कर दी है अपनी। ये साइड से जो है वो अलग होने लग गई है। ये देखिए, और इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि इसकी छींटें इस तरह आपके ऊपर उड़ेंगी। ये देखें, आप देख रहे हैं इसकी छींटें उड़ रही हैं। अब हम इसमें गोश्त जो हमने अपना डन किया था 80% वो इसमें ऐड कर देंगे। अब ये गोश्त सारा इसमें डाल देंगे। जितना इसके ऊपर मसाला वगैरह है सबको आपने इसमें डाल देना है। ये देखें, इस तरह हमारा 80% हम लोगों ने इसको गोश्त को डन कर लिया था। 20% जो डन होगा वो हमारी पालक में होगा। इसमें गोश्त जो जाता है वो बहुत सॉफ्ट वाला जाता है, ताकि थोड़ा सख्त वाला नहीं है। जैसे हम लोग कोरमा और कढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं, इतना सख्त नहीं होगा, उससे ज़रा थोड़ा सा नरम होगा। जब गोश्त डाल दें तो मैंने गोश्त का ऑयल जो था वो सेपरेट कर लिया था, वो भी ऐड कर देंगे। पालक में घी जो है वो थोड़ा ज़्यादा जाता है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। साइड्स आप साफ करते जाएं। आपका किचन थोड़ा, जब आप पालक बनाते हैं क्वांटिटी में थोड़ा सा आपका किचन मैसी हो जाता है, तो लेकिन बनती ये बहुत मज़ेदार है। आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं। अगर हम कम बना रहे हैं तो इसकी मसालों की क्वांटिटी जो है वो आप कम कर सकते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से आप लुक देखिए इसकी कि कितनी खूबसूरत लुक आ रही है इसकी। इसी तरह अब जैसे ये पकने लग जाएगा तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको और 20% भी गोश्त को फुल डन कर लेंगे। अब मैं जब ही गोश्त डाल दें और थोड़ा सा भून लें आप, तो मैं इसमें मोटी कुटी लाल मिर्च भी ऐड कर दूंगी। मिक्स कर लेंगे। इसको आपने इसी स्टेज पे डालना है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसका। पालक में जो है वो घी छोड़ दिया और छींटे भी हमने। अब यहाँ पे जो है हमने 20% भी अपना गोश्त जो है वो फुल डन करना है। अब मैं इस पर थोड़ी सी यखनी डाल दूंगी। आप चाहें तो नॉर्मली पानी भी डाल सकते हैं। तकरीबन मैंने 2 गिलास इसमें यखनी ऐड की है। आप चाहें तो सादा पानी डाल लें। मैं पुलाव भी बना रही हूँ साथ में, इसलिए मैंने इसकी यखनी डाली है। नमक आप अपने मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिर्च को भी अपने मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैंने पानी डाल दिया इसमें। ये देखें, इसमें मैंने पानी डाल दिया था और ये देखें ये इतनी लिक्विड ही हो गई है। अब मैं इसको अगेन पकाऊंगी
20 से 25 मिनट के लिए। उसमें हमारा गोश्त भी जो है वो और नरम हो जाएगा। ये बहुत हद तक नरम हो चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा सख्त है, लेकिन हमें फुल डन चाहिए, क्योंकि पालक में गोश्त जो ज़्यादा नरम होता है, ताकि आप बोटी को हल्का टच करें और वो टूट जाए चम्मच के साथ ही। इसको पकने के लिए रख देंगे। इसमें मुझे नमक कम लगा था, मैंने टेस्ट किया था नमक, और 2 टेबलस्पून मैंने नमक इसमें और ऐड किया है। आप अपने मुताबिक जो है टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ये माशाल्लाह से पकते हुए तकरीबन पौना घंटा हो गया। और ये देखें, आप इसकी लुक देखें माशाल्लाह से, उसके ऊपर सारा ऑयल आ गया। जैसे ही थोड़ा सा ये गाढ़ी होगी तो हम जो है अपना बाकी का इसमें मसाले डाल देंगे। जी ये देखें, हम पालक हमारी जो है काफी थिक हो चुकी है। अब इस स्टेज पे जो साबुत मसाला था उसका हमने पाउडर बना लिया। उसमें हमने सफेद मिर्च मिक्स कर दी थी, वो हम ऐड कर देंगे इसमें। थोड़ा सा आधा अब ऐड करेंगे, आधा लास्ट पे ऐड करेंगे। मिक्स कर देंगे। और ये आपने मसाला इसके अंदर लाजमी डालना है, समझ लें कि ये इसकी जान है, तभी इसका टेस्ट जो है वो शादियों में जो हम लोग बिरयानी पालक खाते हैं वही वाला टेस्ट निकलेगा। मिक्स कर लें। जैसे ही अब थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी तो मैं बाकी का मसाला भी इसमें डाल दूंगी। जी अब जो बाकी मसाला बचा था, ये देखिए इसके ऊपर ऑयल भी आ गया, और बाकी जो मसाला बचा था वो मैंने ऐड कर दिया इसमें। मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर ऑयल आना स्टार्ट हो गया, और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी थिक हो गई है। ये बिल्कुल परफेक्ट है, रेडी है बिल्कुल। अब मैं इसको डिश आउट कर लूंगी। जी पालक गोश्त को मैंने डिश आउट कर दिया। आप इसकी लुक देख लें, माशाल्लाह से कितनी अच्छी लग रही है, कितनी हसीन लग रही है। ये देखें, साथ मैंने ये पुलाव भी बनाया था, आप देख लें इसको भी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, हमारे तरीके से बनाइएगा, कोनैन किचन के तरीके से बनाइएगा। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।